बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस की, तो इनके लिए एक बहुत ही अहम सा टॉपिक है डैम। वर्ल्ड डैम, जो लार्जेस्ट, टालेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट जो भी है, सब इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो मेरे भाइयों, ये दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना। अगर आप 1-2 मिनट स्किप करेंगे तो आपका बहुत ही नुकसान हो जाएगा। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप ये आज सारी वीडियो आज देख लेते हैं आप, तो फिर आपकी जो जो डैम्स के हवाले से है वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डैम्स के हवाले से जो भी सवाल आ जाएगा वो इसमें कवर हो जाएगा। सिर्फ 5-6 मिनट की मैंने वीडियो बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। तो आपने लाजमी देखनी है सारी वीडियो। तो जी, सबसे पहले, व्हाट इज़ अ डैम? डैम होता है क्या, डेफिनेशन क्या है? ए डैम इज़ अ बैरियर दैट impounds वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। ठीक है दोस्तों, डैम जो है एक बैरियर है, एक रुकावट है जो कि पानी को रोकता है, या पानी को रोकता है, या अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम्स हैं, चश्मे हैं, जो नदी नालियाँ जो भी हैं, स्ट्रीम समझ लें आप, उनको रोकता है, यानी कि पानी को स्टॉपेज करता है, स्टॉप करता है। डैम जनरली सर्व द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिटेनिंग वाटर अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग और प्रिवेंटिंग वाटर फ्लो इनटू स्पेसिफिक लैंड ओरिजिन। यानी कि जो बेसिक काम है डैम का वो है पानी को रोकना। ठीक है, पानी को रोकना। अब वो जिस मकसद के लिए रोकते हैं वो एक अलग चीज़ है, यानी कि फ्लडिंग को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है डैम। दरियाओं का रुख मोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, दरियाओं, और जो फ़र्ज़ करें एक दरिया ने ज़्यादा स्पेस कवर किया है तो ज़मीनें छुड़ाने के लिए भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग, जो मेन ऑब्जेक्ट अभी तो हो जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग है। ये मैंने साथ डायग्राम भी लगाई है डैम की, यानी कि ये पीछे से पानी आ रहा है। ठीक है, ये उस मुकाम का चुनाव किया जाता है डैम के लिए, यानी कि जिसमें कुदरती जो पोजीशन बनी हो डैम के लिए। कुदरती पोजीशन इस तरह से होती है कि साइडों पे पहाड़ हों और आगे से छोटी सी जगह हो जहाँ से पानी गुजर रहा हो, यानी कि वहाँ से कम जो है कंक्रीट लगाना पड़े और कम पैसे लगें और पानी को इजीली रोका जा सके। और साइडों पे ये तो कुदरती बनी हुई हैं दीवारें। ठीक है, इस तरह की लोकेशन का इंतखाब किया जाता है। आगे चलते हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। ठीक है जी, आज की वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ तफसीलन बता देनी है ताकि आपको ज़्यादा फिर मेहनत ना करनी। जी, डैम की जो क्लासिफिकेशन है वो मेन जो है 4 चीज़ों को मद्देनज़र रख कर की जाती है। सबसे पहले जो चीज़ है वो जी फंक्शंस। फंक्शंस के हवाले से जो डैम की क्लासिफिकेशन है, यानी कि किस लिए, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है जी। स्टोरी डैम, यानी कि पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया गया। डायवर्शन डैम, दरियाओं का रुख मोड़ने के लिए, पानी का बहाव का सिमत मोड़ने के लिए बनाया गया। दूसरा है जी डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डैम और हाइड्रोलिक डैम। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से डैम किस कैटेगरी में आता है, हाइड्रोलिक के लिहाज से किस में आता है। वो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है इसकी 5 किस्में हैं जी। ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, बटरेस डैम, अर्थफिल डैम, रॉकफिल डैम। अर्थफिल डैम जैसे कि हमारा तरबेला डैम है, अर्थफिल डैम है। ठीक है, अभी इनकी तफसील में अगर जाएंगे तो ज़रूरत भी नहीं है वैसे, तो वो बस आपको पता होना चाहिए, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाइड्रोलिक के लिहाज से अगर होंगे तो ओवरफ्लो है, नॉन ओवरफ्लो है, 2 टाइप्स हैं इसकी। आगे जी, शेप के लिहाज से डैम की जो किस्में हैं, टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? आर्च डैम है और ट्रेपेजॉइडल डैम है। ठीक है, आगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि किस चीज़ से बना है ये, स्टोन मैसनरी और आरसीसी। ठीक है, किस चीज़ से बना है ये होगी डैम की क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं जी, दुनिया में किस मुल्क के पास कितने डैम्स हैं। ठीक है, तो पहले 10 हाईएस्ट जो है मुल्क, उनकी मैंने तफसील निकाली है। ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हीं में से सवाल आ जाएगा अगर आना हुआ तो। जी, दुनिया की जो सबसे ज़्यादा डैम्स हैं वो चाइना के पास हैं, और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो भी है चाइना। 30,000 डैम है जी। और जो यूएस है उसके पास 9263, 9263। इंडिया के पास 5202, जापान के पास 3130। ठीक है जी, ब्राज़ील के पास 13565। ठीक है जी, ऐसे ही है सारे। तो जब भी मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया का पहला डैम है जी, दुनिया का पहला डैम 1882 में बना था जी। फॉक्स रिवर है जो, ठीक है, यूएसए ने बनाया था जी। ये आपको पता होना चाहिए, दुनिया का पहला डैम 1882 में फॉक्स रिवर पर यूएसए ने बनाया। और जो इसके बाद जी यूएसए जो है
अपनी जो दुनिया की अपनी जो 6% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी का, 9% 9% जो अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का वो पानी से बनाता है जी। ठीक है जी, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपको दे दूँ। उसके बाद आ जाता है जी जो दुनिया का टॉलेस्ट डैम्स हैं। ठीक है, ये भी सवाल आ जाते हैं जी, टॉलेस्ट डैम्स। जी दोस्त, दुनिया का सबसे जो है वैसे इस वक्त जो मौजूदा है वो तो है चिनपिंग 1। ठीक है, इसकी जो हाइट है 305। ठीक है, ये चाइना में वाक़ है जी। और इसके बाद जो अगर देखा जाए अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि जो ज़ेर तमीर दुनिया का बन रहा है वो है रोगन स्काई। रोगन स्काई डैम है जी, इसकी हाइट है 335 मीटर और ये ताजिकिस्तान में है। ठीक है जी, ताजिकिस्तान जो कंट्री है सेंट्रल एशियन कंट्री, वहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। तो आपको अभी दोनों लिहाज से क्लियर होना चाहिए, ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है, बख्तियारी डैम और रोगन स्काई डैम, ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है और वर्ल्ड हाईएस्ट है। लेकिन जो अभी मौजूदा दुनिया में तमीर है वो है चिनपिंग 1। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है न्यूरक डैम। ठीक है दोस्तों, अभी दोनों चीज़ों का आपको पता चल गया, अंडर कंस्ट्रक्शन का भी और जो दुनिया में मुकम्मल बन चुका है उसका भी। आगे आ गया जी जो दुनिया का जी बिगेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है जी। ये मैंने फ़ोटो भी साथ लगाई है आप भाइयों के लिए, आपकी जो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, जहन में रह जाए। करीबा डैम जो कि जिम्बाब्वे में है जी, ये जो है डैम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से जी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। करीबा डैम इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम बेस्ड ऑन वाटर स्टोरेज कैपेसिटी लोकेटेड एट द फॉर्मर करीबा जॉर्ज। द डैम क्रिएट्स लेक करीबा विच हैज स्टोरेज कैपेसिटी 185 बिलियन किलोमीटर। अच्छा जी, लेक वो तो बस ज़रूरत नहीं है इसका जी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए जी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसके हवाले से जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो है करीबा डैम, जिम्बाब्वे में है। आगे चलते हैं जी, आगे है जी के यानी कि जो दुनिया के वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम्स कौन कौन से हैं जी। इसमें आ जाता है जी वॉल्यूम के लिहाज से भी आ जाता है और जो जनरेटिंग कैपेसिटी है उसके लिहाज से भी आ जाता है जी। तो पहले नंबर पे जो है वो है थ्री गॉर्जेस, आपको पता होगा चाइना में मौजूद है। ये दुनिया का फ़िलहाल सबसे बड़ा जो है, इसका जो वॉल्यूम है वो ये चेक कर लें, 39 करोड़ नहीं 3 करोड़ 93 लाख क्यूबिक मीटर जो है इसका वॉल्यूम है। ठीक है, आगे जी दूसरे नंबर पे है जी सिंक्रू टेलिंग्स, कनाडा में है जी। चेपटाउन अर्जेंटीना, पैटी, ये तो बस आपको फजूल या मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर ये पता होना चाहिए। ये तरबेला डैम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है जी, अर्थफील्ड डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफील्ड डैम जो है वो तरबेला पाकिस्तान में है। और जो वर्ल्ड बिगेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए थ्री गॉर्जस, पाकिस्तान का पता होना चाहिए, अपने मुल्क का और दुनिया का। ठीक है जी, आगे आ जाता है जी थ्री गॉर्जियस डैम, इसके बारे में आपको थोड़ी तफसील बता दूं। थ्री गॉर्जियस डैम इज हाइड्रोइलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम मतलब जो मैंने आपको पहले बताया कि जो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो क्लासिफिकेशन की गई है ग्रेविटी डैम में आता है जी। डैट स्पैन्स द यांग्स रिवर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दरिया है यांग्स रिवर, और दुनिया का तीसरे नंबर पे आता है जी। बाय द टाउन ऑफ सैंडोपिंग इन यिलिंग डिस्ट्रिक्ट चाइना डाउन स्ट्रीम ऑफ जी। आपको पता चल गया ना कि सबसे बड़ा जो डैम है ग्रेविटी डैम और यांग्स रिवर पे है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। थ्री गॉर्जियस डैम हैज़ बीन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है जी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कि है जो इसकी जनरेटिंग पावर है 22,500 मेगावाट है। यानी कि पाकिस्तान के जो सारे डैम मिलकर बना रहे हैं बिजली, मेरे ख्याल इतनी नहीं बना रहे, पाकिस्तान के जो सारे डैम मिलकर नहीं बना रहे, वो चाइना का एक डैम बनाएगा जी। सिंस 2012 द डैम जनरेट्स एन एवरेज 9520 ट्रिलियन वाट आवर्स।
ठीक है जी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर पर ईयर डिपेंडिंग ऑन एनुअल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द रिवर बेसन, यानी कि पानी का जो है बहाव, पानी के उस लिहाज से ये बनाता है जी। आगे चलते हैं जी। द डैम द एनुअल प्रोडक्शन ईयरली रीच्ड 112 ट्रिलियन वाट आवर्स, यानी कि मानसून जो हुई थी 2020 की, उसके बाद जी द ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 103 ट्रिलियन वाट सेट बाई इटाइपू डैम इन 2016, यानी कि इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी दुनिया का, 112 ट्रिलियन वाट आवर बिजली इसने पैदा की है पर ईयर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता चल गया। तो ये इसकी तस्वीर है जी। ठीक है जी, ये देख लें आप, चाइना कैसे कैसे काम करता है, और हमारे मुल्क में अभी तक आटा ही नहीं मिल रहा, लोग आटे की लाइनों में ख्वार हो रहे हैं लग के। ठीक है, तो अल्लाह हिफाज़त फरमाए जी हमारे मुल्क की, बस कोई नेक हुक्मरान दे दे। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डैम्स के हवाले से मैंने हर चीज़ कवर कर दी आज के लेक्चर में। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।